यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है और ये चुनाव जनवरी 2026 में हो सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे रोचक गांव की प्रधानी का चुनाव होता है, पर खबर यह भी है कि इस बार अंगूठा टेक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी गांवों में चुनावी चर्चा होने लगी है और अगले प्रधान प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लग गए। वहीं सभी की नजरें आरक्षण पर भी लगी है और आरक्षण के बाद ही तय होगा कि कौन से गांव से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य भी अपनी तैयारी में लगे हैं और दावेदारी की होर्डिंग पोस्टर के जरिए अभी से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यदि राजनीतिक दलों की बात करें तो पिछली बार भाजपा सपा से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य जीते थे और ज्यादातर भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बाजी मारी थी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों ये खबर उस सभी के लिए बहुत मायने रखती है कि जो प्रधानी बीडीसी जिला पंचायत सदस्य की चुनाव की तैयारी करे बैठे हैं, क्योंकि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है और खबर यह निकलकर सामने आई है कि चुनाव साल 2026 के जनवरी या फरवरी माह में हो सकते हैं। बता दें कि विधानसभा 2027 से पहले पंचायत चुनाव सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। उत्तर प्रदेश के 57,691 ग्राम पंचायत, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायत हैं। तो खबर यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 67 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए लगभग 1.27 लाख सीआर सीट ग्रेड CR1 से बनी मतपेटियों की डिलीवरी 4 माह के भीतर पूरी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचक आयुक्त संत कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव बड़ा और संवेदनशील आयोजन होता है। मतपेटियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक तय किए गए। केवल अनुभवी और आर्थिक रूप से सक्षम फर्मों को ही पात्र माना जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुए थे। चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष स्तर पर हुए थे। बता दें कि ये चुनाव पार्टी चुनाव चुन के बिना होते हैं, लेकिन बड़े दल अपने समर्थित प्रत्याशियों की पहचान और आंकलन करते हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुल 3050 सीटों पर चुनाव में भाजपा सपा से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि 3047 पंचायत सदस्यों में सपा के 759 और भाजपा के 768, बसपा के 319, कांग्रेस के 125, रालोद के 69, आप के 64 और निर्दलीय 944 जीते थे। आपको यह भी बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी सत्तारूढ़ भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। ये ऐसा ही ठीक समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ था, लेकिन अधिकतर नाराज लोगों ने जीत दर्ज कराकर अपनी पार्टी को अपना दम दिखाया था। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तब भाजपा ने बाजी मार ली। ये चुनाव 2021 के जुलाई माह में हुआ था और ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हुआ था। भाजपा ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज कराई। सपा के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई और 3 सीटें अन्य को मिली। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत जिला पंचायत चुनाव के लिए जहां एक और भाजपा व सपा ने कमर कस रखी है, तो वहीं कांग्रेस, बसपा, रालोद के साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। 2026 के जनवरी या फरवरी माह में ये चुनाव होना तय। तो दोस्तों खबर यह भी है कि माह जनवरी या फरवरी 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए उत्तर प्रदेश में बिखर सकता है। अपना दल एसपी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को प्रयागराज में पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया। तो अब सवाल यह है कि एनडीए की 4 प्रमुख पार्टियां अपना दल एस, सुभाषपा, रालोद और निषाद पार्टी, ये सब भाजपा से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर मजबूत होना चाहती हैं, जिसकी पहली सीढ़ी पंचायत चुनाव है और अलग अलग चुनाव लड़ने की 2 वजह है। पहली वजह यह है कि अगर कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो इसका फायदा विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में होता है।
अगर पंचायत चुनाव में भाजपा के गठबंधन होगा तो इसका पूरा फायदा भाजपा को ही होगा, जिससे इन दलों के कार्यकर्ता भाजपा के पाले में चले जाएंगे। इसीलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करके के लिए चुनाव अलग अलग लड़ने का इन पार्टियों में मन बनाया है और ऐसा करने से संगठन को मजबूती भी मिलेगी। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि भाजपा पर दबाव बनाना, ताकि अभी से भाजपा दबाव में आ जाए और विधानसभा 2027 में ज्यादा सीटें देने का दबाव बनाया जा सके। एनडीए की पार्टी को अलग अलग चुनाव लड़ने से सीधे नुकसान भाजपा को होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि गांवों की तुलना में शहर में भाजपा ज्यादा मजबूत रहती है। गांवों में कमजोर होने के कारण ही पार्टी को छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है। ऐसे में सहयोगी दल ही प्रतिद्वंदी बनकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को नुकसान और सीधा सीधा इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि सहयोगी दल जब भाजपा के सामने चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें मजबूरन सरकार भाजपा के खिलाफ बोलना पड़ेगा। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सम्मान की बात कर सरकार को घेरना पड़ेगा। इससे सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान होगा। और पिछला इतिहास भी रहा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव बुरी तरह हार गई थी। पूर्वी यूपी में तो सुभाषपा के कारण भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था। पिछले चुनाव में सुभाषपा और रालोद से भाजपा का गठबंधन नहीं था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए के सहयोगी दलों के पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने का असर सीधा विधानसभा चुनाव 2027 पर होगा। पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने से 2027 के विधानसभा चुनाव में 3 सिचुएशन बनेगी। यदि सहयोगी दल पंचायत चुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगे तो वह विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा टिकट की मांग कर पाएंगे। यदि सहयोगी दलों का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा तो भाजपा विधानसभा चुनाव में ज्यादा भाव नहीं देगी। अलग अलग चुनाव लड़ने से वार्ड स्तर पर दलों के कार्यकर्ताओं में जो राजनीतिक रंजिश पैदा होगी उसका नुकसान भी भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। यदि सहयोगी दल पंचायत चुनाव में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में सफल रहे तो विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। इन तीनों परिस्थितियों में एनडीए गठबंधन पर सीधा असर पड़ेगा और दरार बढ़ेगी, जिसका असर 2027 विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, अपना दल एस के कार्यकारिणी अध्यक्ष आशीष पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अलग अलग चुनाव लड़ने पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो वहीं रालोद ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 की पहली तिमाही में पंचायत चुनाव करने के संकेत दे दिए हैं। आयोग ने मतपेटियां खरीदने की कवायद भी शुरू कर दी है। उधर गांवों में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्रामों से लेकर क्षेत्र पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। नए मतदाता बनाने से लेकर समर्थन जुटाने की तैयारी भी जोरदारी से और जोर शोर से चल रही है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और दोस्तों, इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।